चलिए यहाँ पर जो है प्रश्न क्या आकार है उस पर गौर करते हैं, उसके बाद उसको हम बनाते हैं बड़े मज़ेदार से। आप भी उनको बनाइए, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा, 0 होगा। वही मान हम लोगों को क्या करना है, निकालना। आइए फटाफट हम लोग जो है क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग को जो दिया है उस पर गौर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग को दिया है क्या जी, क्या दिया है, दिया है तीसरे, चलिए A3, ठीक है, और 9वें पद क्रमशः 4 और -8। तो हमारा पहला कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग A3 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल टू कितना जी, 4, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और 9वें पद क्रमशः -8 है ना, तो चलिए और कौन सी दिया है जी, A9, 9वें पद कितना दिया है जी, -8 है। अब देखिए यहाँ पर ए 9वें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस कितना जी, 8D, बिल्कुल लिख लीजिए A+8D इज इक्वल टू कितना जी, -8। अब यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन जो है सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए हम लोग और इनको क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, चलिए बिल्कुल घटा लेते हैं, ठीक है, घटा लेते हैं। क्या हो जाएगा तब यहाँ पर हमारा A+8D यहाँ पर जो हम लोग पहला लेना है, ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा रहे हैं ना, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो A+2D इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर हमारा क्या है A+8D इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो -8D में अगर 2D जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में जो है 6D बचेगा, ठीक है। अब देखिए -8 में जो है यहाँ पर -8 तो है नहीं, प्लस का ही चिन्ह रहेगा, ठीक है, ये खत्म हो गया ना। 8 और 4 कितना हो गया, 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं इस प्रकार से, D तब हमारा कितना हो जाएगा, D बराबर क्या जी, तो 12 बटे क्या जी, गुने में है तो कहाँ चलाएगा, ये तो भाग में चलाएगा ना, 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर गौर करना है, माइनस में था ना, तो माइनस में है तो यहाँ पर जो इसलिए D का मान कितना हो गया, -2, 6 दूनी 12, ठीक है, याद रखिएगा। ये अंडरलाइन इसलिए कर दें ताकि आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब जो है A का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यही D का मान जो है किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है। अब D का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, चलिए चलिए यहाँ पर एक हमारा क्या है समीकरण है जी, A+2D इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब यहाँ पर देखिए हमारा तो A हो गया +2, D का मान कितना है जी, -2 है ना, लगा लीजिए बिल्कुल, 4 यहाँ पर हो गया अब हमारा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर A प्लस गुना माइनस करेंगे, -2 दूनी कितना जी, 4 हो गया, बराबर कितना जी, 4। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर A इज इक्वल टू माइनस में इस साइड आएगा प्लस में, 4 + 4 नहीं, ये नहीं होगा, 4 प्लस में 4 ही आएगा, ठीक है, इसको देना जरूरत नहीं है यहाँ पर प्लस, ठीक है। इसलिए हमारा A बराबर कितना हो गया जी, 8 हो गया। कितना हो गया, A का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपका केंद्रित करने के लिए यहाँ पर इसको हम घेर रहे हैं, ठीक, ताकि आप यहाँ A और D का मान ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारा A और D का मान जो है निकल चुका। अब यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो है Nवां पद क्या है, शून्य है। चलिए प्रश्न से कौन सा पूछा है ना, प्रश्न से कौन सा पद शून्य होगा, मान लेते हैं क्या जी, Nवां पद क्या है, 0 है, ठीक है।
तो आप जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है जी, आपको पता ही होगा ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो ए एन का तो मान 0 0 लगा दीजिए, ए का मान अभी आपको पता है कितना है जी, 8 है ना, 8 लगा लीजिए प्लस प्लस एन माइनस वन। अब देखिए एन माइनस वन डाल दीजिए और डी का मान कितना है जी, -2 है ना, -2 लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा तब क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही साइड लेते हैं, माइनस में 8 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या जी, एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लाते हैं, ठीक है, अभी जो है इसको जो है यहाँ पर गुने का सिंबल है, ठीक है, याद रखिएगा इस जगह गुने का ही सिंबल है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में है ना तो गुना ही होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो -8 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब यहाँ गुने में है तो भाग में चला जाएगा -2, ठीक है, यहाँ पर किस में चला गया, भाग में, ये माइनस उड़ गया, यहाँ पर 2 दूनी 2 चौके 8 4 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। अब आ चुका हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर यदि इसको इस साइड भेजते हैं तो माइनस में आता है, ठीक है, इसको इस साइड लेंगे फिर माइनस में आएगा, अच्छा रहेगा इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना जी, 4। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम जो है जगह का उपयोग कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए एन माइनस वन इज इक्वल टू 4 है, तो हमारा एन बराबर तब क्या हो जाएगा, तो 4 + 1। अब यहाँ पर इसलिए हमारा एन बराबर कितना जी, 5 हो गया। यही हमारा जो आंसर है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो है उसी को आगे बढ़ाते चलना है, ठीक है। इसलिए एन बराबर कितना हो गया, 5। पूछेगा प्रश्न में कौन सा पद शून्य होगा, तो हम कह सकते हैं पांचवा पद इसका क्या होगा, शून्य होगा। इसका जैसे मतलब तीसरा है ना, तीसरा हो गया, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा ही पद इसका क्या होगा, शून्य हो जाएगा ना। यही कर रहा था प्रश्न में, कौन सा पद शून्य होगा, इसका पांचवा पद, ठीक है। तो ये सब का जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जो भी अगर इधर उधर रहे तो उसको हटा लीजिएगा, ठीक है, बहुत सुंदर, बस इतना सा काम करना है, बनाते चलते जाना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।